तो मांगलिक को लेके बड़ी मिथ भी है। व्हाट इज एग्जैक्टली मांगलिक? मांगलिक हम देखते हैं शादी के लिए। अगर वास्तव में मंगल दंगल कर रहा है शादी के अंदर तभी मांगलिक है, वरना मांगलिक नहीं है। सिर्फ मंगल किसी भाव में बैठा हुआ है, वो मांगलिक बना रहा है, ऐसा होता नहीं है। मांगलिक भी आप मानते हैं आप? क्योंकि कुंडली के साथ ही सीधे आता है। आप चाहे मैट्रिमोनियल साइट्स पे देखिए, बहुत एक तो मांगलिक को लेके बड़ी मिथ भी है। मैंने कई सारे लोगों से बात की, सबका अलग अलग आता है। कोई एनर्जी की बात करता है, कोई इसे फिजिकल पावर की बात करता है, कोई इसे दोष के तौर पर देखता है। व्हाट इज एग्जैक्टली मांगलिक? मंगल तभी देखना चाहिए जब वो शादी, मांगलिक हम देखते हैं शादी के लिए। अगर वास्तव में मंगल दंगल कर रहा है शादी के अंदर तभी मांगलिक है, वरना मांगलिक नहीं है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम मांगलिक हैं, पहले से 25 साल से समझते आ रहे हैं कि मांगलिक हैं, जबकि वो मांगलिक होते नहीं हैं। सिर्फ मंगल किसी भाव में बैठा हुआ है, वो मांगलिक बना रहा है, ऐसा होता नहीं है। हमारे किसी भी ऐसे ग्रंथ में मंगल का ऐसा उल्लेख नहीं है जो कि शादी को खराब करता हो और वो मांगलिक को एक संज्ञा देता हो। ये हमारे द्वारा बनाया हुआ एक टॉपिक है। तो 2-3% हॉरोस्कोप्स मांगलिक हो सकते हैं और उसका भी निवारण होता है। तो चिंता कर मांगलिक क्या होता है, थोड़ा सा इसको आप मुझे समझाइए। मैंने क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर को सुन रहा था कहीं में, उन्होंने कहा कि ये एनर्जी को लेकर रिलेटेड होता है, कि टू मच ऑफ एनर्जी, मतलब आई डोंट नो, उनकी एक अलग डेफिनेशन थी। एक आप कुंडली की बात बता रहे हो, सो इज इट रिलेटेड टू कुंडली, इज इट रिलेटेड टू एनर्जी, क्या है ये मांगलिक? देखिए, मंगल एनर्जी होती है। मंगल जो है वो एनर्जी का ग्रह है, आवेश का ग्रह है, इम्पल्सिव ग्रह होता है। वो सब शादी के भाव में बैठता है। शादी यानी आपका टेम्परामेंट पे मंगल बैठ जाए तो आप गुस्से वाले हो जाएंगे। आपकी वाइफ के हॉरोस्कोप सप्तम भाव में बैठ जाए तो वो गुस्से वाली हो जाएगी। सेकेंड हाउस में बैठ जाए तो घर के अंदर अशांति रहेगी। 12th हाउस में बैठ जाए तो 12th हाउस बेड प्लेजर्स का होता है, वहाँ पर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो ये अष्टम भाव में बैठ जाए तो वो स्वमंगल्य का होता है, यानी कि मैट्रिमोनियल अलायंस के बाद स्पाउस की जो जीवनी देखते हैं या जीवन देखते हैं वो वहाँ से देखते हैं, वहाँ बैठ जाए तो वो उनको खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं। वो सिर्फ 2-3% ही केसेस में खराब करता है, अधिकांश केसेस में खराब करता नहीं है। और एक समय के बाद तो वो नलीफाई हो जाता है। तो वो नलिफिकेशन जो होती है वो ज़रूर देखनी चाहिए कि कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अधिकांशतः कैंसिलेशन हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ क्या है जो सुनाई पड़ा आपको सबसे ज्यादा, कि ये एक बहुत कोरी अफवाह फैला दी जाती है? बहुत सारे ग्रहों को नेगेटिव तरीके से जो है वो पोर्ट्रे किया जाता है, चाहे राहु हो, शनि हो, मंगल हो। ये इतनी तरीके से नेगेटिव कर देते हैं कि आइए और अरे आपके ऊपर तो राहु की दशा चल रही है, आपके ऊपर तो शनि की दशा चल रही है, आपके ऊपर तो मंगल भारी है, और वो बेचारा डर जाता है। ये जो है सबसे बड़ी एक एक नेगेटिविटी है जो कि मिटनी चाहिए, क्योंकि शनि नेगेटिव नहीं होता। यदि आप आज ये हैं तो शनि के कारण है, क्योंकि वो करियर में आपको उठान दे रहा है। तो राहु खराब नहीं होता, वो एक्सपेंशन करता है। ठीक है, सीक्रेटिव होता है लेकिन एक्सपेंशन करता है। मंगल खराब नहीं होता, वो एनर्जी का कारक होता है। इम्पल्सिवनेस होती है लेकिन एनर्जी भी वहीं से आती है। तो कोई बहुत अच्छा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां तो होंगी होंगी, वो हमको एब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं, और जो अच्छाइयाँ होती हैं उसको एम्पलीफाई करना चाहिए। तो कोई भी ग्रह खराब नहीं है और कोई भी ग्रह बहुत अच्छा नहीं है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे तो ये इतने सारे ग्रह उच्च चुके हैं, वो खराब हो सकता है। और बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे ग्रह जो हैं वो नीच के हैं, वो अच्छे हो सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है। मिथ्स जो हैं वो बहुत थंब रूल लेकर हैं कि शनि खराब है, मंगल खराब है, राहु खराब है, जबकि ऐसा होता नहीं। क्या एस्ट्रोलॉजी आपकी डेथ भी प्रिडिक्ट कर सकती है? देखिए, ये जो एक डोमेन है ना, वो भगवान ब्रह्मा का है कि ये सबसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कम से कम 85 साल आप जियोगे। जी। तो मैं आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूँ कि 85-90, 80-85, 70-50, 50-60, 55-60, यही मैं आपको बताऊंगा। जो एग्जैक्ट एज है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन आई एम फॉरबिडन टू टेल दैट, इट्स ओके, आई एम आस्किंग। आप नहीं बताओ वो एक अलग विषय है। क्या एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन से ये हो सकता है कि यस यस, आप जैसे पीरियड कहा 85, 90, 75, 80, अगर 5 ईयर का भी आप स्पैम ले रहे हो, बिल्कुल। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ डन, इट इज़ रेगुलरली डन। कोई आदमी आता है मेरे पास, मान लीजिए कोई कहता है कि मेरे को इससे शादी करनी है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि दोनों की उम्र कंपैटिबल है कि नहीं है। ये तो हम मतलब बिना पूछे देखते हैं।
कंपैटिबिलिटी उम्र की देखी जाती है। ऐसा ना हो कि एक 30 साल पे जा रहा हो और एक 70 साल का हो। तो वो एक एक ऑटोमेटिकली हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्या नहीं है। आप कोई आता है मेरे पास कहता है मुझे 20 साल के बाद मेरा ये काम हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि 20 साल तक जनाब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो ये तो ऑटोमेटिकली देखा जाता है। सो मीन्स जब आप जन्म ले रहे हो वहां से लेकर आपकी अंतिम क्रिया तक एवरीथिंग इज डिसाइडेड, इज जस्ट मैथमेटिक और साइंस जिसके थ्रू आप बता रहे हो। बिल्कुल।